गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। मैं इसमें आपको हिंदी, जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर चीज़ की मैं वीडियो डाला करूँगी। और जो आपको कुछ देखना हो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसकी भी वीडियो डालूँगी। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हो गए, बेसिक्स जो मैं हूँ वो हूँ मैं हिमाचल प्रदेश से, तो मैं मतलब हिमाचल के ही एग्ज़ाम जैसे टैट हो गया, कमीशन हो गया, इससे रिलेटेड जो आता है उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस अपलोड किया करूँगी। ओके, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भाषा परिवार में 4 जो हैं वो परिवार बांटे गए हैं। पहला जो है वो भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक एंड चीनी तिब्बती। भारोपीय परिवार जो है वो है 73%, मतलब सबसे ज़्यादा जो है वो भारोपीय परिवार है। दूसरे नंबर पर आता है आपका द्रविड़ परिवार। द्रविड़ परिवार जो आपका है वो 25% है, ऑस्ट्रिक जो आपका 1.3% है एंड चीनी तिब्बती आपका 0.7% है। और हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की है और भारोपीय जो है वो सबसे ज़्यादा प्रतिशत है। हिंदी भारतीय आर्य भाषा की शाखा है जिसे 3 कालों में विभक्त किया गया है: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। और इनका समय काल दिया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है वो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक है और इसके अंदर आती हैं वैदिक व लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन भाषा जो है वो है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, जिसमें आती हैं पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा आपकी आती है 1000 ईस्वी से लेकर अब तक। इसमें आपकी आती है हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमा, मराठी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी आदि। मीन्स जो भी हमारे यहाँ पे भाषा प्रचलित है वो सब अब आधुनिक आर्य भाषा में आते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की जैसे अब इसका लेते हैं, ये वैदिक संस्कृत है इसमें और लौकिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत को हम छांदस भी बोलते हैं और लौकिक संस्कृत को हम संस्कृत बोलते हैं। इनका समय है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 और 1000 से 1500। जैसे वैदिक का पूरा समय था आपका 1500 से 500, उसमें भी आपका वैदिक जिसको छांदस बोलते हैं और लौकिक जिसको संस्कृत बोलते हैं उनको भी बांटा गया है। फिर आपकी दूसरी आती है मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा में आपकी आती है प्रथम प्राकृत काल, द्वितीय प्राकृत काल एंड तृतीय। जैसे मध्यकालीन आर्य भाषा में आपकी 3 भाषाएं थी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो आपकी जो है पाली भाषा है वो आपकी भारत की प्रथम देश भाषा है। पाली जो है वो प्रथम देश भाषा है और भगवान बुद्ध के जो आप सारे उपदेश हैं वो पाली भाषा में है। और जो पाली प्राकृत जो है वो महावीर भगवान जो हैं जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी, उनके जो सारे उपदेश हैं वो प्राकृत भाषा में है। और जो आपकी अपभ्रंश भाषा है वो है संक्रमणकालीन भाषा। अपभ्रंश आती है और एक अवहट आती है। और आपकी नेक्स्ट आती है आपकी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में आपकी आती है प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी एंड आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी जो है आपकी 1100 से 1400 ईस्वी होती है पूर्व में थी। मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी पूर्व से 1850 ईस्वी तक थी और आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक है। तो हिंदी का आपका विकास क्रम क्या हुआ, मीन्स हिंदी कैसे उत्पन्न हुई है, कैसे कैसे पहले बने संस्कृत के बाद आई प्राकृत, संस्कृत से ही कुछ लोगों ने प्राकृत में चले गए, प्राकृत से फिर पाली में चले गए, संस्कृत से पाली में चले गए, पाली से प्राकृत में चले गए, प्राकृत से अपभ्रंश में, अपभ्रंश से अपहट और अपहट से आपकी आती है प्राचीन हिंदी और प्राचीन हिंदी के बाद आ जाती है आपकी आधुनिक हिंदी जो हम अब तक बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये आपका हुआ आज का हिंदी भाषा का विकास। थैंक यू।